नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे दिल की अच्छाई में होती है। कभी कभी हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन सच्चा सुख देने में है, न कि लेने में। यह कहानी है एक छोटी लड़की बिन्या की, जिसकी नीली छतरी ने पूरे गांव को बदल दिया। यह कहानी हमें ईमानदारी, दयालुता और निस्वार्थता का सबक देती है। तो चलिए शुरू करते हैं रस्किन बॉन्ड की मशहूर कहानी द ब्लू अम्ब्रेला। भाग 1। बिन्या और उसकी नीली छतरी। हिमालय की हरी भरी पहाड़ियों में बिन्या नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह गरीब थी, लेकिन अपनी दुनिया में खुश थी। बिन्या अपने भाई बिज्जू के साथ हर दिन पहाड़ों में गायें चराने जाती थी। एक दिन वह जंगल में कुछ पर्यटकों से मिली। उनके पास एक चमकदार नीली छतरी थी जो बिन्या को बहुत पसंद आई। पर्यटकों को बिन्या के गले में लटकी हुई बाघ के पंजे की लटकन, लियोपर्ड क्लॉ, पसंद आ गई, जिसे वे सौभाग्य की निशानी मानते थे। उन्होंने बिन्या से कहा, अगर तुम यह लटकन हमें दे दो तो हम तुम्हें यह छतरी दे देंगे। बिन्या को नीली छतरी इतनी सुंदर लगी कि उसने तुरंत सौदा मान लिया। अब वह गांव की इकलौती लड़की थी जिसके पास इतनी सुंदर छतरी थी। पूरे गांव में उसकी छतरी चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग उससे जलने लगे तो कुछ उसकी तारीफ करने लगे। भाग 2। लालच का खेल शुरू। गांव में एक बूढ़ा दुकानदार था, राम भरोसा, जो मिठाई और चाय की दुकान चलाता था। वह गांव के बच्चों को फ्री में इमली और चटपटी गोलियां दिया करता था, जिससे सब उसे पसंद करते थे। लेकिन जब उसने बिन्या की नीली छतरी देखी तो उसे भी वह छतरी पाने की लालच हो गई। राम भरोसा ने अपने नौकर राजा राम को आदेश दिया कि वह किसी भी तरह बिन्या की छतरी चुरा ले। राजा राम ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। आखिरकार एक दिन जब बिन्या छतरी रखकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी, राजा राम ने मौका देखकर छतरी चुरा ली और राम भरोसा के पास ले गया। बिन्या को जब छतरी खोने का एहसास हुआ तो वह बहुत उदास हो गई। गांव में खबर फैल गई कि राम भरोसा ने उसकी छतरी चुरा ली है। जब यह बात सबको पता चली तो लोग राम भरोसा से नाराज हो गए और उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। अब उसकी दुकान सूनी रहने लगी और वह अकेला पड़ गया। भाग 3। बिन्या की दयालुता और कहानी की सीख। कुछ समय बाद बिन्या को एहसास हुआ कि वह छतरी तो केवल एक वस्तु थी, लेकिन राम भरोसा के लिए उसका व्यापार ही सब कुछ था। अगर गांव के लोग हमेशा के लिए उसकी दुकान आना बंद कर देंगे तो वह बहुत दुखी और लाचार हो जाएगा। एक दिन बिन्या खुद राम भरोसा की दुकान पर गई और अपनी नीली छतरी उसे उपहार में दे दी। यह देखकर राम भरोसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बिन्या से माफी मांगी और अपने लालच को छोड़ने का वादा किया। गांव वालों ने जब बिन्या की यह दयालुता देखी तो उन्होंने फिर से राम भरोसा की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। इस तरह बिन्या की एक छोटी सी अच्छाई ने पूरे गांव को फिर से जोड़ दिया। कहानी की सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि दूसरों को देने में होती है। बिन्या ने दिखाया कि दयालुता और उदारता ही हमें सबसे अमीर बनाती हैं। यही वह मूल्य हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि किसी चीज को पाना ही सब कुछ है, तो याद रखिए, दुनिया में सबसे अनमोल चीजें प्यार, दयालुता और ईमानदारी होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमेशा दयालु बने। धन्यवाद।